नमस्कार मित्रों। भारतीय अद्वैत परंपरा की गहराइयों में उतरते ही एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली शैली हमारे सामने प्रकट होती है, प्रश्न और उत्तर की शैली। ये केवल संवाद नहीं, बल्कि चेतना को जगाने का एक सूक्ष्म माध्यम है। इसी परंपरा में आचार्यों के संवादों की एक निर्मल धारा बहती है, जिसे अनेक स्थानों पर प्रश्नोत्तरी रत्नमालिका के रूप में जाना जाता है। इस शैली की विशेषता यह है कि जिज्ञासु अपने अंतर्मन के प्रश्नों को सामने रखता है और आचार्य संक्षिप्त किंतु गहन उत्तरों में पूरे वेदांत का सार समेट देते हैं। यही संवाद धीरे धीरे साधक को आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है, जहां शब्द केवल संकेत बन जाते हैं और अनुभव ही सत्य बन जाता है। कल्पना कीजिए एक शांत निर्मल आश्रम का दृश्य। चारों ओर प्रकृति की मधुर निस्तब्धता है, मानो स्वयं समय भी वहां ठहर गया हो। उसी शांति के मध्य एक जिज्ञासु शिष्य आचार्य के सम्मुख बैठा है। उसकी आंखों में खोज है, उसके भीतर एक ऐसा प्रश्न जन्म ले चुका है जो हर मनुष्य के अस्तित्व को छूता है। वो विनम्रता से पूछता है, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन क्या है? आचार्य की दृष्टि स्थिर और करुणामयी है। वे धीमे किंतु स्पष्ट स्वर में कहते हैं, अज्ञानम। अर्थात वास्तविक बंधन बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि वो अज्ञान है जो मनुष्य को अपने ही सत्य से दूर कर देता है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर, मन और अहंकार को ही मैं मान लेता है, तभी बंधन का आरंभ होता है। वेदांत इसी अवस्था को अविद्या कहता है, एक ऐसा आवरण जो सत्य को छिपा देता है। शिष्य इस उत्तर को सुनकर कुछ क्षणों के लिए मौन हो जाता है, जैसे भीतर कुछ हलचल होने लगी हो। फिर वो अगला प्रश्न करता है, यदि बंधन अज्ञान है तो मुक्ति किससे प्राप्त होती है? आचार्य उत्तर देते हैं, ज्ञानात एव मोक्षः। अर्थात केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। परंतु ये ज्ञान किसी पुस्तक का संग्रह या बाहरी जानकारी नहीं है। ये वो प्रत्यक्ष अनुभूति है जिसमें साधक स्वयं को पहचान लेता है कि वो न तो जन्म लेने वाला है, न नष्ट होने वाला। वो शुद्ध अखंड चैतन्य है जो सदा से है और सदा रहेगा। यही ज्ञान अज्ञान के अंधकार को मिटाकर मुक्ति का द्वार खोलता है। कुछ क्षणों की गहन शांति के बाद शिष्य पुनः प्रश्न करता है, आत्मा का स्वरूप क्या है? आचार्य के शब्द अब और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। सच्चिदानंदः आत्मा। अर्थात आत्मा ही सत्य है, वही चेतना है और वही अनंत आनंद का स्रोत है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है। जब साधक इस सत्य को भीतर से पहचान लेता है, तब संसार के भय, दुख और भ्रम धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। जैसे अंधकार सूर्य के उदय होते ही अपने आप मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान के प्रकाश में जीवन का सारा भ्रम समाप्त होने लगता है। इस प्रकार प्रश्न और उत्तर की ये श्रृंखला केवल बौद्धिक चर्चा नहीं रहती, बल्कि एक आंतरिक यात्रा का रूप ले लेती है। हर प्रश्न अज्ञान के एक पर्दे को हटाता है और हर उत्तर आत्मा के सत्य की एक नई झलक दिखाता है। परंतु जैसे जैसे सत्य प्रकट होता है, वैसे वैसे और भी गहरे प्रश्न जन्म लेते हैं। अब शिष्य के मन में एक नई जिज्ञासा उठती है। यदि आत्मा सच्चिदानंद है, तो फिर मनुष्य दुखी क्यों दिखाई देता है? वो आचार्य की ओर देखता है और विनम्रता से पूछता है, यदि आत्मा वास्तव में आनंद स्वरूप है, तो हम दुख क्यों अनुभव करते हैं? आचार्य शांत भाव से उत्तर देते हैं, अध्यासात दुखम। अर्थात दुख का कारण आत्मा नहीं है, बल्कि अध्यास है। वो भ्रम जिसमें मनुष्य अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर, मन और विचारों के साथ स्वयं को जोड़ लेता है। यही गलत पहचान जीवन के सभी भय, शोक और बंधनों का मूल बन जाती है। जब मैं का केंद्र बदलकर शुद्ध आत्मा से हटकर सीमित शरीर और मन में आ जाता है, तभी दुख का अनुभव आरंभ होता है। शिष्य इस उत्तर को सुनकर गहरे चिंतन में डूब जाता है। उसे अनुभव होने लगता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर की पहचान में है। फिर भी उसके मन में एक और प्रश्न उठता है, ये अध्यास या भ्रम उत्पन्न कैसे होता है? आचार्य पुनः सरलता से उत्तर देते हैं, अविद्या। अर्थात इसका मूल कारण वही अज्ञान है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है। यही अविद्या उस भ्रम को जन्म देती है जिसमें असत्य सत्य प्रतीत होने लगता है और सत्य छिप जाता है। यहीं से साधना की अगली सीढ़ी प्रारंभ होती है, जहां केवल जानना पर्याप्त नहीं रहता, बल्कि उस सत्य को जीना आवश्यक हो जाता है। जैसे अंधकार में एक साधारण सी रस्सी भी सांप प्रतीत होने लगती है, उसी प्रकार अविद्या के कारण मनुष्य अपने शुद्ध आत्म स्वरूप को भूलकर स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। ये भ्रम इतना गहरा होता है कि वो सत्य जैसा ही अनुभव होने लगता है।
वास्तव में न तो रस्सी कभी सांप बनती है और न ही आत्मा कभी शरीर बनती है, परंतु अज्ञान की छाया में यह भेद मिट जाता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने ही निर्मित भ्रम में बंध जाता है। अब शिष्य की जिज्ञासा और प्रबल हो जाती है। वो आदरपूर्वक पूछता है, इस अविद्या का नाश कैसे होगा? आचार्य शांत स्वर में उत्तर देते हैं, विवेक ज्ञानात्, अर्थात विवेक और आत्मज्ञान के द्वारा ही इस अज्ञान का अंत संभव है। जब साधक बार बार सजग होकर यह भेद करता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, तब धीरे धीरे अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। ये एक क्षणिक घटना नहीं, बल्कि निरंतर जागरूकता की साधना है, जो अंततः सत्य को प्रकट कर देती है। कुछ क्षणों के लिए वातावरण में मौन गहराता है, जैसे स्वयं शब्द भी इस सत्य के सामने ठहर गए हों। फिर शिष्य एक और गहन प्रश्न करता है, ये विवेक कैसे उत्पन्न होता है? आचार्य उत्तर देते हैं, सत्संगात श्रवण मनन निदिध्यासनात्, अर्थात सत्संग, शास्त्रों का श्रवण, उन पर गहन चिंतन, मनन और अंततः ध्यानपूर्वक आत्मसात करना, निदिध्यासन, इन्हीं साधनों के द्वारा विवेक जागृत होता है। यही प्रक्रिया मनुष्य को बाहरी संसार के आकर्षणों से धीरे धीरे ऊपर उठाकर आत्मा के सत्य की ओर ले जाती है। ये मार्ग धैर्य, श्रद्धा और निरंतर अभ्यास की मांग करता है। इन वचनों को सुनकर शिष्य के भीतर एक नई आशा का संचार होता है, परंतु साथ ही एक अंतिम जिज्ञासा भी जन्म लेती है। वो पूछता है, यदि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, तो क्या हर मनुष्य इसे प्राप्त कर सकता है? आचार्य मधुर मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, यह इच्छति सह प्राप्नोति, अर्थात जो सच्चे हृदय से इसकी इच्छा करता है और साधना के मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वही अंततः आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। आत्मबोध किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। शिष्य अब और गहराई में उतरते हुए पूछता है, साधना का प्रथम चरण क्या है? आचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं, विवेकः प्रथमम साधनम, अर्थात विवेक ही साधना की पहली सीढ़ी है। यह समझ कि क्या नश्वर है और क्या शाश्वत, यही ज्ञान साधक को धीरे धीरे संसार के मोह और भ्रम से अलग करता है। जब ये भेद स्पष्ट होने लगता है, तब जीवन की दिशा ही बदलने लगती है। शिष्य पुनः प्रश्न करता है, नश्वर और शाश्वत में भेद कैसे जाना जाए? आचार्य कहते हैं, यत परिवर्तनशीलम तत् अनित्यम, यत अविकारी तत् नित्यम, अर्थात जो बदलता है वो अनित्य है और जो कभी नहीं बदलता वही नित्य है। शरीर निरंतर बदलता है, विचार आते जाते रहते हैं, भावनाएं उठती और गिरती हैं, परंतु जो इन सब का साक्षी है, जो हर परिवर्तन को देख रहा है, वो स्वयं कभी नहीं बदलता। वही साक्षी चैतन्य शाश्वत है। अब शिष्य के मन में एक अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, क्या वही साक्षी ही आत्मा है? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, आम साक्षी एव आत्मा, अर्थात वही साक्षी आत्मा है जो न जन्म लेता है, न मरता है, न दुखी होता है, न बंधता है। वो केवल देखता है, शांत, शुद्ध और पूर्ण रूप से स्वतंत्र। इन वचनों को सुनकर शिष्य के भीतर एक गहरी शांति उतरने लगती है, जैसे कोई लंबे समय से भटका हुआ पथिक अपने घर का मार्ग पा गया हो। फिर भी उसके मन में एक अंतिम अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न शेष रह जाता है। वो विनम्र होकर पूछता है, यदि आत्मा सदा से मुक्त है, तो फिर मुक्ति की साधना क्यों करनी पड़ती है? अब ये प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि आत्मबोध के द्वार पर खड़ा अंतिम संदेह है। प्रश्न, यदि आत्मा सदा मुक्त है, तो फिर मुक्ति की साधना क्यों करनी पड़ती है? आचार्य शांत स्थिर स्वर में उत्तर देते हैं, बंधनम न वस्तुतः केवलम भ्रांति ही, अर्थात आत्मा वास्तव में कभी बंधी ही नहीं है। बंधन केवल एक भ्रम है। जैसे स्वप्न में मनुष्य स्वयं को दुखी, असहाय या बंधा हुआ देखता है, पर जैसे ही वो जागता है, उसे समझ आ जाता है कि वो सब केवल मन की कल्पना थी। वैसे ही आत्मज्ञान एक जागरण है। इसमें मनुष्य समझ जाता है कि जो बंधन वो अब तक वास्तविक मानता था, वो केवल अज्ञान की छाया थी। शिष्य कुछ क्षणों तक इस उत्तर को भीतर उतारने का प्रयास करता है। फिर भी अगला प्रश्न करता है, यदि बंधन केवल भ्रम है, तो इस भ्रम का अंत कैसे होगा? आचार्य उत्तर देते हैं, आत्मविचारात, अर्थात आत्मविचार के द्वारा। जब साधक बार बार गहराई से अपने भीतर ये प्रश्न उठाता है, मैं कौन हूं,
तब धीरे धीरे मन के सभी झूठे आवरण गिरने लगते हैं। पहचान की परतें एक एक करके हटती जाती हैं और अंततः आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, आत्मविचार का मार्ग कैसा है? आचार्य कहते हैं, मौन मार्गः सूक्ष्मः, अर्थात ये मार्ग अत्यंत सूक्ष्म है और अंततः मौन में ले जाता है, क्योंकि आत्मा को शब्दों से नहीं जाना जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, उस गहराई में जहां विचार भी शांत हो जाते हैं। ये मार्ग बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की पूर्ण वापसी है। अब शिष्य के मन में अंतिम जिज्ञासा उठती है, जब आत्मा का अनुभव हो जाता है तब साधक की अवस्था कैसी होती है? आचार्य उत्तर देते हैं, शांति आनंदः पूर्णता, अर्थात उस अवस्था में मन पूर्णतः शांत हो जाता है। वहां न कोई भय शेष रहता है, न कोई अभाव, केवल शुद्ध आनंद, गहन संतोष और पूर्णता का अनुभव होता है, जैसे कुछ भी पाने को शेष ना हो। और यही है वेदांत की उस गहन परंपरा का सार, जहां प्रश्न छोटे होते हैं पर उनके उत्तर अनंत गहराई लिए होते हैं। प्रत्येक उत्तर साधक को उसके अपने ही सत्य के और निकट ले जाता है। परंतु इस ज्ञान के मार्ग में एक और सूक्ष्म रहस्य छिपा है। ऐसा कौन सा एक गुण है जो साधक को इस पथ पर सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ाता है? शिष्य की जिज्ञासा अब और भी प्रखर हो चुकी है। वो श्रद्धा से आचार्य की ओर देखता है और पूछता है, ऐसा कौन सा गुण है जो साधक को आत्मज्ञान के मार्ग पर शीघ्रता से आगे बढ़ाता है? आचार्य कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर कहते हैं, श्रद्धा एव महान बलम, अर्थात साधक के लिए सबसे बड़ा बल श्रद्धा है। श्रद्धा वो आंतरिक विश्वास है जो उसे हर कठिनाई, हर संदेह और हर विचलन के बीच भी स्थिर बनाए रखता है। यही श्रद्धा उसे बार बार सत्य की ओर लौटाती है। शिष्य पुनः पूछता है, श्रद्धा किसमें होनी चाहिए? आचार्य उत्तर देते हैं, गुरौ शास्त्रे आत्मनिच, अर्थात गुरु में, शास्त्रों में और अपने भीतर स्थित आत्म तत्व में। जब इन तीनों के प्रति साधक का विश्वास अडिग हो जाता है, तब उसका मार्ग स्वयं प्रकाशित होने लगता है। फिर शिष्य एक और प्रश्न करता है, संसार के आकर्षण से मन को कैसे बचाया जाए? आचार्य उत्तर देते हैं, वैराग्येण मनः शम्यति, अर्थात वैराग्य के द्वारा मन शांत होता है। पर वैराग्य का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बाहरी वस्तुएं क्षण भंगुर हैं, उनमें स्थायी सुख नहीं है। ये समझ ही मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। कुछ क्षणों तक गहरी शांति छा जाती है, जैसे सभी प्रश्न अब शांत हो गए हों। फिर शिष्य अंतिम प्रश्न करता है, जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है, तब साधक क्या अनुभव करता है? आचार्य मुस्कुराते हैं और कहते हैं, स्वात्मानंदम, अर्थात वो अपने ही आत्मस्वरूप के आनंद का अनुभव करता है। वहां खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि साधक जान लेता है, जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो सदा से उसके भीतर ही उपस्थित था। और उसी क्षण प्रश्न करने वाला भी शांत हो जाता है, क्योंकि अब कोई प्रश्न शेष नहीं रहता कि जिसे वो बाहर खोज रहा था, वो तो सदैव उसके भीतर ही विद्यमान था। यही है प्रश्न और उत्तर की वो अद्भुत परंपरा, जिसमें छोटे छोटे प्रश्नों के भीतर वेदांत का असीम रहस्य समाया होता है। हर उत्तर साधक को थोड़ा और भीतर ले जाता है, जहां अंततः केवल एक ही सत्य प्रकट होता है, अहम ब्रह्मास्मि। परंतु इस अनुभूति को स्थिर करने के लिए एक और सूक्ष्म रहस्य बताया गया है। शिष्य पूछता है, मन को स्थिर करने की सबसे सरल विधि क्या है? आचार्य शांत स्वर में उत्तर देते हैं, अभ्यासेन च वैराग्येण, अर्थात अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। जब साधक बार बार अपने मन को भीतर की ओर ले जाने का अभ्यास करता है और साथ ही संसार की क्षण भंगुर वस्तुओं से आसक्ति छोड़ता है, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, जैसे कोई अशांत नदी धीरे धीरे शांत झील में परिवर्तित हो जाए। शिष्य फिर पूछता है, अभ्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं, निरंतर आत्मस्मरणम, अर्थात बार बार अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण करना। ये केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि उस साक्षी भाव में स्थिर होना है जो हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को देखता है पर उनसे कभी जुड़ता नहीं। शिष्य पुनः जिज्ञासा करता है, क्या मन को पूरी तरह शांत करना संभव है? आचार्य उत्तर देते हैं, मनः स्वभावतः चंचलम, परंतु ज्ञानात् शांति ही, अर्थात मन का स्वभाव चंचल है, ये सत्य है।
परंतु जब साधक आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है तब वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। जैसे हवा के शांत हो जाने पर जल की लहरें अपने आप स्थिर हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञान के स्पर्श से मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। अब शिष्य और भी गहरे उतरता है। जब मन पूर्णतः शांत हो जाता है तब क्या शेष रहता है? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, शुद्धम चैतन्यम, अर्थात तब केवल शुद्ध चेतना ही शेष रहती है। वही आत्मा जो सदा से थी, है और सदा रहेगी। वो न समय से बंधी है न परिवर्तन से, वो शाश्वत साक्षी है। कुछ क्षणों तक गहरा मौन छा जाता है। उस मौन में मानो शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो गई हो, जैसे सत्य स्वयं प्रकट हो रहा हो। फिर भी शिष्य के भीतर एक अंतिम जिज्ञासा उठती है। क्या केवल ज्ञान सुन लेने से आत्म साक्षात्कार हो जाता है या इसके लिए और भी कुछ आवश्यक है? आचार्य गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, श्रवणम प्रथमम, मननम द्वितीयम, निधिध्यासनम तृतीयम। अर्थात आत्मज्ञान की यात्रा 3 चरणों से होकर गुजरती है। पहला है श्रवण, सत्य को गुरु और शास्त्रों से सुनना। दूसरा है मनन, उस सुने हुए सत्य पर गहराई से चिंतन करना, उसे अपने तर्क और अनुभव से परखना। और तीसरा है निधिध्यासन, उस सत्य में निरंतर स्थित होना, उसे अपने अस्तित्व का भाग बना लेना। शिष्य पूछता है, निधिध्यासन का वास्तविक अर्थ क्या है? आचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निष्ठा, अर्थात ये अटूट अनुभव कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब ये निष्ठा भीतर स्थिर हो जाती है तब धीरे धीरे सारे भ्रम मिटने लगते हैं और सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। शिष्य पुनः प्रश्न करता है, जब ये निष्ठा स्थिर हो जाती है तब साधक का जीवन कैसा हो जाता है? आचार्य उत्तर देते हैं, सदा शांतः सदा मुक्तः, अर्थात वो भीतर से सदा शांत और मुक्त रहता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसके भीतर का संतुलन कभी नहीं डगमगाता। वो जीवन के हर अनुभव को देखता है पर उनमें उलझता नहीं। अब शिष्य के मन में एक अंतिम जिज्ञासा उठती है, ऐसे ज्ञानी पुरुष को संसार में कैसे पहचाना जा सकता है? ये प्रश्न अब केवल जानने के लिए नहीं बल्कि सत्य को जीने के लिए है। आचार्य मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, यह सर्वत्र समदर्शी सहज्ञानी, अर्थात जो हर स्थान पर एक ही आत्मा का दर्शन करता है, जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी से अलगाव अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उसके लिए भेद समाप्त हो चुका होता है। वो हर रूप में उसी एक सत्य को देखता है। और इसी प्रकार प्रश्न और उत्तर की ये अद्भुत परंपरा साधक को धीरे धीरे बाहरी संसार से उठाकर उसके अपने ही आत्म स्वरूप तक पहुंचा देती है। अब शिष्य एक और गहन प्रश्न करता है, जब सब कुछ आत्मा ही है तो फिर मैं और तुम का भेद क्यों दिखाई देता है? आचार्य गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, माया, अर्थात ये भेद माया का खेल है। माया वो अद्भुत शक्ति है जो असत्य को भी सत्य जैसा अनुभव कराती है और आत्मा के शुद्ध एकत्व स्वरूप को ढक देती है। उसी के कारण ये प्रतीत होता है कि मैं अलग हूं और तुम अलग हो, जबकि वास्तविकता में सब एक ही चेतना का विस्तार है। शिष्य जिज्ञासा से पूछता है, क्या माया का नाश संभव है? आचार्य उत्तर देते हैं, ज्ञानात्, अर्थात केवल ज्ञान ही माया के आवरण को हटा सकता है। जब साधक बार बार ये स्मरण करता है कि सत्य केवल आत्मा है, न शरीर, न मन, न विचार, तब धीरे धीरे माया की छाया क्षीण होने लगती है। शिष्य फिर पूछता है, क्या माया पूरी तरह समाप्त हो जाती है? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, यह अहम ब्रह्मास्मि इति दृढ़ निष्ठा तस्य माया विनश्यति, अर्थात जिस साधक के भीतर ये अटूट निष्ठा स्थापित हो जाती है कि मैं ब्रह्म हूं, उसके लिए माया का भ्रम समाप्त हो जाता है। तब वो सत्य को सीधे देखता है, बिना किसी आवरण के। शिष्य का मन अब और भी सूक्ष्म हो जाता है। वह पूछता है, जब माया समाप्त हो जाती है तब साधक की अनुभूति कैसी होती है? आचार्य उत्तर देते हैं, सर्वत्र शांति, सर्वत्र आनंदः, सर्वत्र ब्रह्म स्वरूप दर्शनम, अर्थात तब साधक हर स्थान पर शांति, आनंद और ब्रह्म के स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। उसके लिए अब कोई मैं और तुम नहीं रहता, कोई बंधन नहीं रहता, केवल शुद्ध चेतना और प्रकाश का अनुभव होता है। इस गहन संवाद के माध्यम से साधक ये अनुभव करने लगता है कि ज्ञान ही सच्चा मार्ग है और हर प्रश्न एक दीपक की तरह अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। परंतु अब शिष्य के मन में एक अंतिम और अत्यंत सूक्ष्म प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो फिर संसार में कर्म और कर्ता की भूमिका क्या है? आचार्य गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं,
सत्ये कर्ता कर्म केवलम आभासः, अर्थात वास्तविकता में न कोई स्वतंत्र कर्ता है, न कर्म का कोई स्वायत्त अस्तित्व है। ये सब माया और अध्यास का ही प्रभाव है, जो मनुष्य को ये अनुभव कराता है कि वो कर्म कर रहा है और उसका फल भोग रहा है। शिष्य फिर पूछता है, तो क्या कर्म करना व्यर्थ है? आचार्य अब और गहराई से समझाते हैं, न कर्म न व्यर्थम, अर्थात कर्म व्यर्थ नहीं है। जब तक ये जगत अनुभव में है तब तक कर्म भी आवश्यक है, परंतु ज्ञानी कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्ता रहता है। वो जानता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों द्वारा ही घटित हो रहा है और वो स्वयं केवल साक्षी है। यही कर्म योग का रहस्य है, कर्म करते हुए भी उसमें न बंधना। और यहीं पर शिष्य का अंतर्मन शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आने लगता है कि जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक लीला है, जिसे जानकर, देखकर और जीकर ही आत्मा अपने सत्य को प्रकट करती है। आचार्य शांत दृढ़ स्वर में उत्तर देते हैं, आत्मा नित्यः न जायते न म्रियते, अर्थात आत्मा नित्य है, न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु। शरीर आता है और चला जाता है, जैसे वस्त्र बदले जाते हैं, परंतु जो उसे धारण करता है वह सदा अपरिवर्तित रहता है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का अंत नहीं। शिष्य यह सुनकर गहरे मौन में चला जाता है। उसके भीतर अब भय की जगह एक नई समझ जन्म लेने लगती है। वह अनुभव करने लगता है कि जिसे वह अंत मानता था वह वास्तव में केवल एक परिवर्तन है। आचार्य आगे कहते हैं, यह आत्मानम जानाति सह न कदाचित भयम अनुभवति, अर्थात जो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है वह कभी भय का अनुभव नहीं करता, क्योंकि भय हमेशा अस्थायी वस्तुओं से जुड़ा होता है। और जब साधक यह जान लेता है कि वह स्वयं शाश्वत है, तब भय का आधार ही समाप्त हो जाता है। शिष्य के भीतर अब एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। वह पूछता है, तो क्या आत्मज्ञान के बाद जीवन और मृत्यु का कोई भेद नहीं रह जाता? आचार्य उत्तर देते हैं, ज्ञानिनाम दृष्टौ जीवनम मरणम च समानम, अर्थात ज्ञानी के लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि दोनों ही केवल अवस्थाएं हैं, आत्मा उनसे परे है, साक्षी है। अब शिष्य की आंखों में एक नई ज्योति प्रकट होती है। उसके प्रश्न अब समाप्त होने के करीब है। वह अंतिम बार पूछता है, जब यह सत्य पूरी तरह प्रकट हो जाता है तब साधक क्या बन जाता है? आचार्य मुस्कुराते हैं, न किंचित भवति केवलम स्वस्वरूपे स्थितः, अर्थात वह कुछ नया नहीं बनता, वह केवल अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। न उसे कुछ पाना होता है न कुछ खोना, वह पूर्ण है जैसा वह सदा से था। अब आश्रम में गहरा मौन छा जाता है, पर यह मौन शून्यता का नहीं बल्कि पूर्णता का है। शिष्य की आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे वह बाहर से हटकर भीतर उतर गया हो। अब कोई प्रश्न शेष नहीं है, क्योंकि जिसने प्रश्न पूछे थे वही अब उत्तर बन चुका है। आचार्य गंभीर पर अत्यंत करुणामय स्वर में आगे कहते हैं, साधना केवल दर्पण है आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने हेतु, अर्थात साधनाएं गुरु और शास्त्र स्वयं लक्ष्य नहीं है, बल्कि वे उस दर्पण के समान हैं जिनमें साधक अपने वास्तविक स्वरूप की झलक देख सकता है। जैसे धूल से ढका हुआ दर्पण चेहरा नहीं दिखा पाता, वैसे ही अविद्या से ढका हुआ मन आत्मा को नहीं पहचान पाता। साधना उस धूल को हटाने की प्रक्रिया है, ताकि जो सदा से उपस्थित है वह स्पष्ट दिखाई देने लगे। शिष्य इस उत्तर को गहराई से अनुभव करता है। अब उसके भीतर समझ केवल बौद्धिक नहीं रह गई, बल्कि वह धीरे धीरे अनुभूति में बदलने लगी है। वह समझने लगता है कि साधना किसी नई वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं, बल्कि अपने ही सत्य को पहचानने की प्रक्रिया है। आचार्य आगे समझाते हैं, यथा दीपः अंधकारम न निर्माति केवलम निवारयति तथा ज्ञानम, अर्थात जैसे दीपक अंधकार को पैदा नहीं करता, केवल उसे हटाता है, वैसे ही ज्ञान कोई नई वस्तु नहीं देता, बल्कि अज्ञान को दूर कर देता है। और जब अज्ञान हट जाता है तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाता है। शिष्य अब एकाग्र होकर सुन रहा है। उसके भीतर का संशय धीरे धीरे विलीन हो रहा है। वो अनुभव करता है कि संसार का अनुभव भले ही वास्तविक प्रतीत होता हो, पर उसकी जड़ में केवल चेतना ही है,
जैसे स्वप्न में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं पर जागने पर ज्ञात होता है कि वे सब मन की रचना थे, वैसे ही ये संसार भी आत्मा के प्रकाश में ही प्रकट होता है। आचार्य पुनः कहते हैं, न संसारः त्याज्यः न आत्मा प्राप्तव्यः केवलम दृष्टिकोणः परिवर्तनीयः। अर्थात न संसार को त्यागना आवश्यक है, न आत्मा को कहीं से प्राप्त करना है, केवल दृष्टिकोण को बदलना है। जब साधक अपनी पहचान शरीर और मन से हटाकर साक्षी में स्थापित कर लेता है, तब वही संसार जो पहले बंधन लगता था अब एक लीला जैसा प्रतीत होने लगता है। शिष्य के भीतर अब गहरी स्थिरता उतरने लगती है। वो पूछता है, क्या इसका अर्थ यह है कि साधना अंततः समाप्त हो जाती है? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, यदा लक्ष्यम प्राप्तम तदा साधनम स्वतः निवृत्तते। अर्थात जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तब साधना अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे नदी सागर में मिलकर अपनी अलग धारा खो देती है, वैसे ही साधक आत्मा में स्थित होकर साधक भी नहीं रह जाता, वो स्वयं सत्य बन जाता है। अब आश्रम का वातावरण और भी शांत हो जाता है। पक्षियों की मधुर ध्वनि भी मानो उस मौन को और गहरा कर रही है। शिष्य की आंखों में अब प्रश्न नहीं बल्कि एक स्थिर प्रकाश है। वो समझ चुका है कि आत्मा को पाना नहीं है, बल्कि जो कुछ भी नहीं हूं उसे छोड़ना है। और इसी बोध के साथ प्रश्नों की ये यात्रा धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ती है, जहां अंत में न प्रश्न बचता है न उत्तर, केवल अनुभव शेष रहता है, शुद्ध, निर्विकल्प और पूर्ण। अंततः अनुभव स्वयं के भीतर गहन आत्मावलोकन से ही प्रकट होता है। यही वो सूक्ष्म रहस्य है जिसे समझते ही शिष्य के भीतर एक नई दृष्टि जागृत होती है। उसे अनुभव होने लगता है कि प्रत्येक प्रश्न मानो अज्ञान के एक एक पर्दे को हटाता चला जाता है और हर उत्तर उसे उसके अपने ही आत्मस्वरूप की शाश्वत अनुभूति के और निकट ले जाता है। ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है, जहां खोजने वाला ही अंततः खोज का विषय बन जाता है। शिष्य अब पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ अगला प्रश्न करता है, जब सब कुछ ब्रह्म है तो फिर मैं और सर्व का भेद कैसे समाप्त होता है? आचार्य शांत संतुलित स्वर में उत्तर देते हैं, सर्वम ब्रह्मास्मि इति अनुभवे। अर्थात जब साधक अपने भीतर इस गहन सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है कि मैं और ये संपूर्ण जगत सब ब्रह्म ही है, तब भेद का आभास अपने आप विलीन हो जाता है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि साक्षात्कार है, जहां मैं और तू का अंतर समाप्त हो जाता है और केवल एक ही शुद्ध चेतना का अनुभव शेष रह जाता है। शिष्य फिर पूछता है, क्या यह अनुभव तुरंत प्राप्त होता है या धीरे धीरे? आचार्य मुस्कुराकर कहते हैं, क्रमेण, साधना द्वारा। अर्थात यह अनुभव धीरे धीरे निरंतर साधना के माध्यम से प्रकट होता है। सतत अभ्यास, आत्मनिरीक्षण और ध्यान के द्वारा मन के भ्रम धीरे धीरे क्षीण होते हैं और सत्य का प्रकाश स्पष्ट होने लगता है। ये एक यात्रा है जिसमें हर कदम साधक को अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाता है। शिष्य अगला प्रश्न करता है, साधक इस अनुभव को जीवन में स्थायी रूप से कैसे बनाए रख सकता है? आचार्य उत्तर देते हैं, सर्वत्र आत्मस्मरणेन। अर्थात हर क्षण, हर विचार और हर क्रिया में आत्मा का स्मरण बनाए रखना। जब साधक हर अनुभव में स्वयं को ब्रह्म के रूप में देखता है, तब यह अनुभूति केवल एक क्षणिक झलक नहीं रहती बल्कि उसका स्थायी स्वभाव बन जाती है। तब जीवन का हर पल साधना बन जाता है। शिष्य की जिज्ञासा अभी शांत नहीं होती। वो पूछता है, क्या यह अनुभव केवल समाधि में ही संभव है? आचार्य गंभीर पर सहज स्वर में कहते हैं, न केवलम समाधौ जीवने अपि। अर्थात यह अनुभव केवल ध्यान या समाधि तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षण में संभव है। जो साधक अपने भीतर स्थिर हो जाता है, वो संसार के बीच रहते हुए भी हर परिस्थिति में उसी शुद्ध चेतना का अनुभव कर सकता है। उसके लिए अब कोई विशेष अवस्था नहीं होती, हर अवस्था ही सत्य का प्रतिबिंब बन जाती है। और इसी प्रकार प्रश्न और उत्तर की ये गहन श्रृंखला साधक को धीरे धीरे उस अंतिम सत्य तक पहुंचा देती है, जहां सभी भ्रम समाप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध अखंड चेतना का अनुभव शाश्वत रूप में प्रकट होता है। वहां न कोई खोज शेष रहती है, न कोई पाने की इच्छा, क्योंकि साधक जान लेता है कि वो स्वयं ही वो सत्य है जिसे वो खोज रहा था। यही है आत्मबोध की पूर्णता, यही है वेदांत का सार। धन्यवाद।